जी, आज मैं एक ऐसे जो है इश्यू के ऊपर बात करने जा रही हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस का भी है, शादीशुदा कपल्स का भी है और सबसे बड़ी बात जो आजकल का सबसे बड़ा फिनोमेना सोशल मीडिया की दुनिया, टिकटॉक की दुनिया, वहाँ से रिलेटेड एक ऐसी शख्सियत जिसका सफ़र चिंगची के ड्राइवर के तौर पर हुआ और आज वो डालों में सफ़र कर रहा है। जी, मैं पाकिस्तान के एक ऐसे टिकटॉकर की बात करने जा रही हूँ जिसका नाम और जिसकी पर्सनालिटी पतलू के नाम से मशहूर है। पतलू के आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं जो ये फॉल्स एलिगेशन लगाता नजर आ रहा है कि मेरी कभी शादी हुई ही नहीं, और जो कोई भी खातून जो मेरे से रिलेटेड बातें बता रही है वो झूठ और प्रोपेगेंडा कर रही है। आज एक ऐसी ही खातून राबिया असलम हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम क्या कहते हैं एविडेंस के साथ सामने आई हैं कि ये बाकायदा इनकी पतलू उर्फ जो भी उनका असली नाम था वो हम इनसे पूछेंगे राबिया से कि इनकी शादी कब, कहाँ और किस वक्त उनसे हुई। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। राबिया, आप एक ऐसे शख्स से मुतालिक क्लेम कर रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया टिकटॉक की दुनिया का अपने आप को बादशाह समझता है। उसका असली नाम क्या है और आप क्या वाकई ही उनकी मिसेस थी? जी, उनका असली नाम मोहम्मद अंसर है और मेरा उनके साथ शादी का रिश्ता था 2021 से लेके अभी 2025 तक। उन्होंने जनवरी में ही मुझे डिवोर्स की है। ये जो आपकी शादी हुई, अब डेफिनेटली उसके आपके पास एविडेंस भी हैं जो कि मैंने देखे हैं और हम जी, ऑडियंस को भी दिखाएंगे। आप इतना अरसा खामोश क्यों रही? जब ये टिकटॉक सोशल मीडिया पे फेमस नहीं थे तब तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, बातें करते थे, सारी सारी रात बातें करते थे, दिन में बातें करते थे। वो मेरे बच्चों के साथ बातें अब करते शॉर्ट थे। फॉर्म में मैं सम अप करना चाहती हूँ कि जब आपका निकाह हुआ तब वो फेमस नहीं था, नहीं, वो फेमस नहीं थे। तो आप लोगों की मुलाकात कहाँ पर हुई? क्योंकि आप तो बरतानिया में रहती हैं और वो पाकिस्तान में। जब हमारी मुलाकात हुई तो हमारी एक ऐप पे मुलाकात हुई और उस ऐप का नाम मीको ऐप था। वहाँ पे हमारी शुरुआत हुई, हमारी फ्रेंडशिप हुई और वो फ्रेंडशिप लव में बदलना शुरू हो गई और उसके बाद हमारी 2021 में कौन सी शादी डेट हो को गई। आपकी शादी हुई? 10 नवंबर 2021 में मैंने उनके साथ निकाह किया। निकाह पाकिस्तान जाके किया आपने? नहीं, मेरा निकाह ऑनलाइन हुआ था और नवंबर में मैं उनके साथ पाकिस्तान में जाके मिली थी। अच्छा, नहीं, और नवंबर 10 नवंबर 2021 को आपका निकाह हुआ, तो आप फिर नवंबर में ही पाकिस्तान गई? नहीं, मेरा 19 सितंबर को ऑनलाइन निकाह हुआ ओके, था। ठीक है। और जब मैं पाकिस्तान में गई तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी, जो मेरी निकाह की डेट थी, वो 10 नवंबर 2021 थी। ये आपका निकाह नामा और है मेरा निकाह नामा, हाँ जो जी। आपने पाकिस्तान जाकर जो है वो रजिस्टर करवाया, ठीक है? जी, मैं ये आप ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी। इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है 10 नवंबर जी, 2021 ही लिखी हुई है। जी, ये और देखें। हाँ जी, लिखा हुआ है 10 नवंबर 2021 और रजिस्ट्रेशन की डेट भी इसके ऊपर है। जी, और डेफिनेटली ये पाकिस्तान से रजिस्टर्ड शुदा है। यूनियन काउंसिल में कोई भी जाकर इसको कॉपी निकलवा वेरीफाई सकता है और करवा वेरीफाई सकता कर है। सकता है। ये तो प्रूफ हो गया कि जी राबिया असलम वाकया ही पतलू उर्फ क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर, जो एक चिंगची ड्राइवर थे, जो रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भी नहीं, एक चिंगची जो जी, मोटर बाइक पे शायद होता है। जी, तो जब वहाँ से एक ऐसे नामालूम क्या कहते हैं शख्स से शादी करना, और जब उस शख्स को फेम मिला है तो उसको फेम का खुमार चढ़ते ही उसने आपको छोड़ दिया या आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं, हुई? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का भी यही इशू था। एक तो वो पढ़े लिखे नहीं थे और मैं यूके में रहती हूँ, वेल सेटल हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब है। और तो मेरे घर वालों को इशू था, वो मुझे मना करते थे कि आपने इसके साथ शादी नहीं करनी। क्या रीज़न थी? रीज़न ये थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरा उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो राबिया, आपने क्योंकि ऐसा वो क्या देखा एक ऑनलाइन, चिंची ड्राइवर के अंदर कि आप उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई? बस जब एक औरत किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखती। उसने और ऐसे वो क्या कहती है आपको सुहाने ख्वाब दिखाए थे? वो मुझे दरअसल मुझे टाइम देते थे, मेरी केयर करते थे और वो मुझे एहसास दिलाते थे कि वो मेरे से प्यार करते हैं और मेरी सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलेंगे। और मेरे साथ पहले भी मिसहैप हो चुका था, पहले भी मेरी शादी टूटी ब्रेकअप, थी। ओके। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया आप तन्हाई की शिकार थी, इमोशनली। टूटा हुआ दिल था आपका, एक जी, मर्द ने आके आपको कंधा दिया। जी, ऐसे ही है। और तो मैंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया। हमने ये प्लान किया कि चले हम यूके में आ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी सेटल करेंगे। और इन्होंने बोला था मैं सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं यूके में जाके कोई भी काम करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा लुक आफ्टर बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। तो पहली शादी आपकी कितना लंबा अरसा चली? पहली शादी मेरी काफ़ी अरसा चली। 2011 में मेरी शादी हुई थी और
मेरी जो डिवोर्स हुई थी वो 2019 में उन्होंने मुझे वर्बली तो डिवोर्स दे दी थी, 2019 में वर्बली हो गई थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो 2020 में ठीक है, आपके बच्चे cover हुई। कितने हैं पहले हस्बैंड में से? मुझे ये भी इशू देखने को मिला है कि भाई उसने बोला है कि मेरे 4-5 बच्चे हैं, मैंने एक बुरी औरत से शादी की है, मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। नहीं, और जब एक सेकेंड, बच्चे चाहे 4 हों या 2 हों, बच्चे ज्यादा होने से औरत बुरी कैसे हो जाती है? आई डोंट नो, जब मेरी उनके साथ शादी हुई थी मिस्टर पतलू के साथ 2021 में, तो उनकी उम्र 27 साल की थी और मैं 30 साल की थी और मेरे 2 बच्चे थे। मैं एक बात लेकिन ये कहना बहुत गलत चाहूंगी information है। राबिया, जो आपने मुझे अभी बात बताई है कि मिस्टर पतलू एक जो चिंची ड्राइवर हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो चिंची ड्राइवर हैं, तो मैं आई एम अलाउड टू से दैट कि वो एक चिंची ड्राइवर हैं। तो चिंची ड्राइवर पतलू उनका नाम क्या है बाय द वे? सॉरी, मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर उर्फ पतलू चिंची ड्राइवर जो थे, अगर आप ये तस्दीक का निशाना बना रहे हैं कि क्योंकि किसी खातून के बच्चे ज़्यादा हैं तो वो बदकिरदार हो सकती है, वो बुरी औरत हो सकती है, पहले तो आपका फॉल्स एलिगेशन उनके 2 बच्चे हैं, और अगर 5 भी बच्चे होते तो वो आपके अपने बच्चे उन्होंने हैं, accept बजाय किए इससे थे। कि आप नाजायज़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या रंगरलियाँ मना रहे हैं। अभी आपने कुछ बातें बताई, आपने कुछ कहा। मैंने ये भी सुना, मैंने कल बल्कि मीडिया पे भी ये रिस्पांस दिया है कि भाई अब मोहम्मद अंसर का नाम जो मिस्टर पतलू है, उनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद असलम। उनके वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद। तो फिर अपना डीएनए पहले लेके आए। जो मेरे बच्चों के डीएनए पे उंगली उठा रहे हैं, वो पहले अपना डीएनए तो लेके आए ना, कि वो किसकी औलाद है। आपको पता है मिस्टर पतलू, अगर आप किसी भी बच्चे के ऊपर इस तरह का फॉल्स एलिगेशन लगाएं तो आपको पाकिस्तान की अदालत भी हेल्ड ओवर कर सकती है। एक तो पाकिस्तानियों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जहां थोड़ा सा पैसा आया नहीं, वहां अपना किरदार दिखाया नहीं। ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं कि क्या पतलू की फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया था? अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप कोई गरीब लड़के से शादी नहीं करता, और जब हम गरीब लड़कों आपका के साथ कसूर ही यही था शादी करते हैं कि तो वो आपने अपनी औकात भूल जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या है। आई डोंट नो। उसने उसको क्या, उसका मकसद क्या था आपकी शादी? उसने मुझे डिप्रेशन का पेशेंट बनाया हुआ है। उसने आपको 1.5 धमकियां भी साल दी? से उसने मुझे उसने आपको इतना धमकियां ट्रबल में किया हुआ है। आपको धमकियां क्या देता है वो? पहले तो वो मुझे ये धमकियां देता था कि भाई अगर आपने शादी का किसी को बताया तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। इस वजह से भी तो मैं तलाक चुप का रही। आपको कैसे पता चला? वो भी उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट सेंड किया, मुझे मतलब तो मिसेज पता ही नहीं आप थी था। उनकी? Of तो course। डिवोर्स कैसे आपको पता? किसने, कौन सी उनकी गर्लफ्रेंड थी ऐसी जो उनकी? जी, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गए हैं तो मुझे बता के गए हैं कि चलो मैं अपनी फैमिली से डिस्कशन करता हूँ कि हमने किधर रहना है, दुबई में सेटल होना है या यूके में होना है, क्योंकि मैं उनको बोलती थी मैं दुबई में भी आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूएसए में आपके साथ सेटल हो जाऊंगी, और अगर आप पाकिस्तान भी मेरे साथ रहेंगे तो मैं पाकिस्तान भी आपके साथ रह लूंगी, मुझे इशू नहीं है, बस मैंने आपके साथ रहना है, आपने जिधर भी रहना है। तो ये लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गए हैं तो मुझे ये कह के गए हैं कि मैं अपने घर वालों से डिस्कशन करता हूँ, हमने किधर सेटल होना है। Okay. और जब मैंने उनकी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट सेंड किया तो मेरा तो दिमाग घूम गया है। मैंने कहा ये कब मुझे तलाक हुई है? तो फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया तो कहते हैं मैंने तो तुम्हें तलाक दे दी है। मैंने कहा आप तो मुझे बता के जा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से बात करने जा रहे हैं, तो ये तलाक मुझे कैसे आपने दे दी है? और फिर उन्होंने मुझे थ्रेट किया है कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दूंगा, मेरी और तुम्हारे बच्चों के पासपोर्ट मेरे पास है। राबिया, जो एक हंसी खुशी शादी थी जो आप लोगों ने बड़े अरसा छुपा के रखी, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों ने छुपा के रखी, ऐसा क्या हुआ कि उसने आपको छोड़ने का जो है वो इरादा कर लिया और आपको बिना बताए जो डिवोर्स भी दे दी? आपको कुछ तो हुआ होगा, कुछ आपकी तरफ से, कुछ उसकी तरफ से। सिर्फ उसकी बैड कंपनी का कसूर था। बैड कंपनी क्या? मतलब जो उसके गिफ्टर थे, जो उसके सराउंडिंग दोस्त थे, वो सारे मतलब लड़कियों में इन्वॉल्व थे। इस तरह की इन्वॉल्व होना, लड़कियों के साथ दोस्ती करना तो बुरी चीज़ नहीं है। फ्रेंड्स, कोलीग्स तो फ्रेंड्स ही होते हैं ना। हाँ, लेकिन वो मुझे बताते रहते थे कि भाई मोइन चौधरी फरियाल के साथ सेट है, और उससे भी आपकी शादी का क्या लेना देना था? मतलब बैड कंपनी का असर तो पड़ता है ना। वो भी उसी गैदरिंग में थे, फिर वो भी वही सोचते थे, और वो भी लड़कियों के साथ वैसा ही करते थे। मैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी। नहीं, लेकिन जब मैंने उनके अफेयर्स पकड़े हैं तब मेरी आंखें खुली हैं कि क्या अफेयर्स कैसे पकड़े आपने? क्योंकि आप तो यहाँ थी, वो वहीं था, तो कैसे आप लोग इकट्ठा रहते भी नहीं थे? मैं दुबई इनके पास गई थी तो तब इनकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमें अचानक से कॉल आ गई कि भाई उनकी डेथ हो गई है, तो हमें इमरजेंसी में दुबई से पाकिस्तान जाना पड़ा। तो हम पाकिस्तान उनकी मदर की डेथ पे गए, तो वहाँ पे उनके घर पे मैंने एक इनका चक्कर पकड़ा था, यूएसए की लड़की, उसका नाम मरियम था। क्या पतलू उर्फ वो चिंची ड्राइवर जो था, पतलू है, उसके घर वाले इतने मॉडर्न थे कि कोई गैर लड़कियां आके उसके घर में रहती थी? क्या वो बहुत फिल्थी रिच थे? क्या मतलब उनका स्टैंडर्ड कैसा था, नहीं, लिविंग लड़कियां स्टैंडर्ड? उनके घर में सियालकोट में नहीं रहती थी। मैंने उनका वो जो नाजेबा हरकतें कर रहे थे लड़की के साथ कहाँ पकड़ा आपने फिर? फ़ोन पे उनके रूम में।
नाज़ेबा फ़ोन पे हरकत लगे थे। फ़ोन पे क्या कर रहे थे? मतलब जो किस वगैरह करते हैं या इस फ़ोन तरह पे? से लव यू करते हैं, तो वो अच्छा, कर रहे थे और मैं अचानक रूम में एंटर हुई और मैंने देखा तो वो ऐसे सहम गए हैं। तो ओके। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, क्या हुँ, कर रहे हैं? तो मैंने ना उनका फ़ोन छीना और मैंने वो सारी चैट पकड़ी, तो मुझे फिर मैंने ज़ाहिर है उनके साथ लड़ाई करनी थी, पूछना हुँ। था ये कौन है। तो उन्होंने अपने गिफ्टर्स पे डाल दिया कि भाई ये लड़की गिफ्टर है, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया है कि आप इसको फंसा के रखो, अपनी बातों में उलझा के रखो ताकि वो आपको गिफ्टिंग करती है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी सेंडर थी इनकी, काफ़ी इनको गिफ्टिंग करती थी। तो लेकिन फिर भी किसी को लव यू तो हम किसी को भी चलते-चलते सेलिब्रिटीज़ को भी कर देते हैं। हो सकता है उसने पतलू को एज़ अ सेलिब्रिटी कहा हो। नहीं, जो मैंने चैट उनकी देखी थी और जो मैंने उनका सीन देखा था वो एक प्रॉपर रिलेशन का क्या सीन था। सीन देखा था आपने? कि मतलब मिस यू के मैसेज, पिक्चर के मैसेज और कुछ ऐसी हो ऐसी सकता है पतलू ऐसी की फ़ैन तस्वीर हो। थी। नहीं, फ़ैन नहीं हो सकते ऐसे। हाँ। अगर मैं आपकी फ़ैन हूँ तो क्या मैं आपके साथ ऐसे नाज़ेबा हरकतें करूँगी? नाज़ेबा हरकतें मिस यू कह देना तो नाज़ेबा हरकत नहीं होती। मिस यू, लव यू ये कहना। सेलिब्रिटीज़ को अक्सर ये नॉर्मल है उन लोगों के लिए ना ये सारी बातें सुनना। लेकिन हमारे सोसाइटी में ये नॉर्मल नहीं है, एक बीवी के लिए नॉर्मल नहीं है। आप कहना चाह रही हैं कि सिर्फ़ ये वाली कन्वर्सेशन देख के आपको लगा कि ये इनका करैक्टर कन्वर्सेशन नहीं, ढीला है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया ओके, कि हाँ मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन ये रिलेशनशिप फेक है, ओके, जस्ट फॉर गिफ्टिंग के लिए है। ओके, तो आप कहती हो तो मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ओके। तो उन्होंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, मेरे सामने ब्लॉक कर दिया कि देखो मैंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है। लेकिन ये फिर मुझे बाद में इंफॉर्मेशन भी मिली है कि ये 3 बार उसके बाद यूएस से गए हैं और उस लड़की से इन्होंने तो रिलेशन में आपने रहे हैं। पतलू को लंदन क्यों नहीं बुलाया? मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की उनको, यहाँ तक कि मैंने अपना लाहौर में घर सेल आउट कर दिया उनके वीज़े के लिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए। और क्या नाम है, इनको इंग्लिश कोर्स की मैं तैयारी करवाती रही हूँ। ओके, ये 3 बार तो फेल हुए हैं इंग्लिश कोर्स में, 2-3 बार ये फेल हुए हैं। और इनको फिर मैंने ट्यूटर रखवा के दिया था और मैं भी जब काम से घर जाती थी रात को तो मैं इनकी काफ़ी क्या हेल्प करती क्या थी। पतलू के घर वालों ने या आपकी फैमिली मेंबर्स ने पैचअप करवाने की कोशिश नहीं की? उनको तो पता ही नहीं था कि इसने मुझे डिवोर्स दे दी है। तो डिवोर्स के बाद तो पैचअप हो ही नहीं सकता था ना? तो मैं पहले की एग्जैक्टली। जब आप लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी क्या तब आपकी फैमिली मेंबर्स ने तब इन्वॉल्व नहीं हुए? मेरी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता था, मेरी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व नहीं हुई थी। एक बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली इस शादी के अगेंस्ट थी। वो कह रही थी कि नहीं ये पढ़ा लिखा नहीं, जो मैंने आपको रीज़न बताई हैं। ठीक है। तो मैंने लव मैरिज की थी तो फिर मैंने खुद ही डील करना था अच्छा, इस एक और मैटर को। चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी तो डिवोर्स हो गई, तो अभी आप क्यों आई हैं? क्योंकि डिवोर्स हो गई, 2 लोग ज़बरदस्ती तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ना। जी। किस नॉर्मल नहीं हुई, बिछड़ गए, अलग हो गए, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अपने पेरेंट्स की मुखालफत से शादी की, इकट्ठे रहे। अब नहीं चली तो अब गुड अच्छे तरीके से बाय-बाय कर दें एक दूसरे को। लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से मुझे बाय बाय नहीं किया, ठीक है। मैं फिर भी उस वजह से उस रीज़न से मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई। मेरी जो रीज़न ये है कि इन्होंने जो मेरे पे करेक्टर सर्टिफिकेट दिया मुझे, जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने इनके साथ पेपर मैरिज की है, मैं उस वजह से यहाँ पे बैठी हुई हूँ ओके, कि ये मैं इनको इसको राइट करूँ कि ये पेपर मैरिज नहीं थी, ये एक लव मैरिज थी। ओके। सो आपको लगता है क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए, क्योंकि अगर आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थे, आप लोगों ने शादी छुपाई हुई थी, डेफिनेटली दोनों की मर्जी से थी। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आराम से सब कुछ साइडलाइन हो जाता, क्योंकि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं कभी शादी हुई नहीं है और आप शादीशुदा थी उनके साथ, तो इसलिए आपको और आपके ऊपर करेक्टर के ऊपर जो बातें हुई। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। शादी सिर्फ मीडिया से छुपी हुई थी। Okay. शादी मेरे घर वालों से और उनके घर वालों से शादी कोई नहीं ऐसी छुपी हुई पिक्चर्स हैं थी, जो हम देख सकते हैं? बल्कि उनके घर वाले इन्वॉल्व थे इस शादी में। ओके। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी शादी की क्योंकि वीडियो है। निकाहनामा तो सामने है, उसमें तो कोई और ऐसी जी जी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी की पिक्चर्स, कोई ऐसा निकाहनामा होते हुए कोई वीडियोस, कुछ तो होगा आपके जी पास। मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये शादी तो उसने हमने धमकियां आप छुप देखती के रहे, मुझे नहीं ली। दिखाती रहे, लेकिन मुझे साथ साथ ये बताएं कि धमकियां क्या दी हैं उसने आपको? कोई सीरियस एलिगेशन आपने बरतानिया में है, यहाँ की पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया अगर आपको धमकियां दी? क्योंकि यहाँ की पुलिस तो फौरन एक्शन लेगी। जी मैंने यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मेरी मीटिंग है उनके साथ और मैं आप उसको कैरी देख आउट भी कर रही हूँ। जी। और दूसरी बात ये है, इन्होंने जो मुझे धमकी दी, ये देखे मेरी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी निकाह की वीडियो है जहाँ पे इनके वालिद, इनके भाई सब बैठे हुए हैं। ओके जी, ये चिंची ड्राइवर पतलू, टिकटॉकर पतलू जो हैं, ये निकाह हो रहा है उनका। ये मेरे ख्याल से जो आपने पहले बताया कि जी फ़ोन पे निकाह हुआ ऑनलाइन था। जी, जो जी फ़ोन पे ऑनलाइन निकाह निकाह हुआ हुआ था, था। ये इसकी इंडोर्समेंट हो गई। अब आपको पिक्चर्स दिखाएंगे जो उनकी फैमिली के साथ है। जी मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर्स भी हैं। बात इतनी सी है कि शादी होना और होकर टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन छुपाना भी बहुत लोग अक्सर देखें, करते हैं, आप शादी देखें, ये करके भी उनकी छुपा देते फैमिली हैं। है, उनकी मदर है।
सब हैं। ये देखें, ये इनकी मदर है, इनकी फैमिली है। आप दोनों की कोई पिक्चर्स हैं? जी, हमारे दोनों की भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे। ये देखें, इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर कि ये दोनों शादीशुदा थे। अब ये पेपर मैरिज तो नहीं हो सकती, ठीक है। और पेपर मैरिज होती है कि दे नॉट लिविंग टुगेदर, इवन लाइक फैमिली को भी नहीं पता होता। तो और मेरी रीज़न भी यहाँ मीडिया पे आने की यही है। लेकिन उन्होंने धमकियाँ क्या दी आपको? क्या सीरियस एलिगेशन लगाया आपके ऊपर कि आपको लगा कि आपकी जान खतरे में है? जब उन्होंने मुझे डाइवोर्स दी, उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे सेंड की, तो उनको बहुत उनकी गर्लफ्रेंड ने एक्चुअली मुझे पूछा, मैंने उनको फ़ोन किया था कि ये मेरे हस्बैंड, आप पीछे हो जाओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई ऐसे प्रूफ सेंड करें या कोई ऐसी वीडियो सेंड करें जिससे मुझे शो हो कि आप मियाँ बीवी हैं। तो मैंने उनको अपने निकाह की वीडियो सेंड की, मैंने कहा ये देखे, तस्वीरें सेंड की कि ये देखो ये मेरे हस्बैंड है, हम स्टिल रिश्ते में हैं। तो उसके बाद जब पतलू को ये पता चला कि मैंने इनको वीडियो सेंड किया अपने निकाह की, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने नहीं बताया हुआ था, तो वो मुझ पर बहुत आग बगौला हुए, मुझे बुरा भला बोला कि तुमने क्यों उसको वीडियो सेंड की है, वो मीडिया पे लगा देगी, ये कर देगी, मुझे ब्लैकमेल करेगी। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे पाकिस्तान एंटर होके दिखाओ। क्या कौन है ये चिंची ड्राइवर? कौन है? क्या इतना पावरफुल हो गया है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सरहद में एंटर होने वाले किसी भी शख्स को धमकी देने के काबिल है? काबिल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी तो दी है कि मेरे तुम्हारे पासपोर्ट और तुम्हारी बच्चियों के पासपोर्ट आपके पासपोर्ट उसके पास है। क्या कर रहे हैं? वो एग्जैक्टली जब मैं दुबई जाती थी या पाकिस्तान जाती थी, कौन से पासपोर्ट? ब्रिटिश पासपोर्ट आपके? ब्रिटिश पासपोर्ट, तो वो टिकटें कंफर्म करवाते थे मेरी। नहीं, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट तो किसी को देना वैसे इटसेल्फ इज अ क्राइम। आप यूके में रह रही हैं और आपके पासपोर्ट उसके पास है, आपने ट्रैवल कैसे किया? नहीं, मैं पिक्चर सेंड करती थी उनको। अच्छा, पिक्चर सेंड करती थी, तो मतलब पिक्चर्स की एक दो बार उन्होंने मेरी टिकटें करवाई हैं ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है। तो मुझे वो मतलब नाम, आईडी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि बरतानिया के अंदर किसी का भी जो पर्सनल डाटा शेयर करना इट्स ऑफेंस, इट्स अ क्राइम। और अगर वो चिंची ड्राइवर पतलू हैं, अगर वो आपका पर्सनल डाटा कहीं पे भी शेयर करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आप उसको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका अकाउंट वैसे ही उड़ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो अहमक ही होगा कोई भी शख्स या कोई खातून जो ऐसी हरकत करेंगी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे लीक करेंगी। लेकिन उन्होंने धमकी क्या दी? धमकी उन्होंने मुझे ये दी कि मैं अगर तुम पाकिस्तान आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने मुझे यूके में भी धमकी दी है। क्या इसका रिटन प्रूफ है आपके पास कि उन्होंने आपको धमकी दी है? क्या मेरे पास ऑडियो है उनकी। ऑडियो? तो ऑडियो हम सुन सकते हैं? अच्छा जी, सुन सकते हैं आप, मुझे देखना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें जरा। आप पॉज कर दें प्लीज, क्योंकि वो मैं धमकी में ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि वो सॉलिड केस बनेगा। ऐसे तो फिर लगेगा कि वो मतलब तो मुझे चीज सामने आ पाए। ये तो सेक्सुअल उसने थ्रेडिंग है ना, तो सेक्सुअल भी, ये भी इट्स अ क्राइम। हाँ तो वो भी दिखाएंगे ना। तो मुझे चीज सामने आओ पहले। दिखाओ चीज दिखाओ। ये देखो, तुम्हारी माँ को मैं ये दूंगा, ठीक है? ये मैं तेरे भाइयों को सेंड करूंगा ना, ठीक है? ये देखो, ठीक है? ये तेरी सेंड करूंगा ना सोशल मीडिया पे, अब तेरी। दूसरा सुनाए। ये सेक्सुअल वीडियो की थ्रेडिंग है ये जो उनका और मेरा रिलेशन आपको में। अगर मिस्टर चिंची ड्राइवर, मिस्टर पतलू आपको नहीं पता है, तो ये पाकिस्तान में भी जुर्म है। और साइबर क्राइम वाले आपको आपके घर से आके उठा के लेके जाएंगे। तो फिर मेरे ख्याल से खातून को किसी भी किस्म की धमकी देना। और ये देखें, ये भी सुने आप, सॉरी। जिंदगी अपना मेरी बात सुन, एक मिनट पूरी जिंदगी पाकिस्तान आगे दिखाना मुझे, ठीक है? क्यों नहीं आके दिखाओ? क्यों ना आके दिखाओ? क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी जिंदगी चलो तो मुझे थ्रेट कर रहे हो? ना पाकिस्तान आके तो इतने घटिया इंसान हो तुम। ये तुमने कैसे ठीक हो गया। एक और, आप चिंची ड्राइवर पतलू का तो पाकिस्तान नहीं है, और आप किसी भी खातून को धमकी नहीं दे सकते, स्पेशली जब ये देखिए, ये भी प्लीज सुने आप। फोर्ड भी मेरे पास है, तुम्हारे बच्चों के पासपोर्ट भी मेरे पास है। एक अब्बे दी है ना जे तो अपने एक प्यो दी है, तो पाकिस्तान एंटर होना पास एक बारी, तो फिर मैं अपनी पावर दिखा रहा हूं, ठीक है? कि ये तो मैंने सुन लिया है मिस्टर चिंची ड्राइवर पतलू, whatever whoever you are, आप एक खातून को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने सारे एविडेंस सुन लिए हैं और वाकई आप उसको थ्रेट कर रहे हैं वहाँ। ये देखिए, ये भी सुना प्लीज। सोशल मीडिया की पावर की दिक्कतें बहुत ज्यादा है, ठीक है? मैंने इतना इनफ है, बाकी भी सारी चीज़ें हैं। मिस्टर पतलू चिंची ड्राइवर, आपके बाप का तो पाकिस्तान है नहीं, लेकिन इस वक्त पंजाब की माँ मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला ज़रूर हैं। और मैं चाहूँगी कि अब आप पाकिस्तान जाएं। मैं मरियम नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पंजाब की माँ होने का सबूत दें
ये खातून जिसको आपकी धरती पर बैठा हुआ एक घटिया शख्स जो है वो धमकी लगा रहा है कि ये पाकिस्तान की धरती पर कदम रख कर नहीं दिखा सकती, तो आप ज़रूर जाएं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो साबित करेंगी कि वो वाकई पंजाब की माँ है और आपको कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान में एंटर होने से नहीं रोक सकती। और वो शख्स जो है वो बहुत जल्द जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर ये जो चिंची ड्राइवर नुमा लोग 2-4 उल्टी सीधी हरकतें करके सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएं, तो ना ही तो वो किसी के लिए क्या कहते हैं ज़िंदगी में किसी ऐसा किरदार रखते हैं कि उनसे मिसाली किरदार लेके लोग माए बाप अपने बच्चों को उन जैसा बनाना चाहें, ये ना ही उनका किरदार हमारे माशरे में ऐसा है कि लोग उनके जैसा बनना चाहें। तो पाकिस्तान की हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, स्पेशली माँ की, पंजाब की जो माँ है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपकी पंजाब की धरती से ताल्लुक़ रखने वाली एक माँ को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम पाकिस्तान में कदम रख के दिखाओगी तो बड़ा सुना है मैंने चिंची ड्राइवर पतलू के अंदर बड़ी पावर है कि वो इस खातून को रोक के दिखा सकता है। मैं आपको फुली सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि एविडेंस इनके पास है। अगर एविडेंस ना होते तो बिल्कुल मेरा आपसे बात करने का तरीका भी डिफरेंट होता, मेरी टोन भी डिफरेंट होती, लेकिन वो शख्स जो है आपको धमकी नहीं दे सकता है। राबिया, मेरी फुली सपोर्ट आपके साथ है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो मेरे से हो सकेगा मैं वो करूँगी। और अगर हमें पर्सनली भी एक खातून की हेल्प करने के लिए मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि पाकिस्तान को ये सोशल मीडिया का फितना ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की किरदार, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के माशरे को करप्ट कर रहा है। और ऐसे चिंची ड्राइवर जो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करके जो है जिनको पाकिस्तान का मीडिया हीरो के तौर पे दिखाता है, ये वो हीरोइज्म नहीं है, ये पाकिस्तान के वो विलन्स हैं जिनको एक दिन में उल्टी सीधी हरकतें करने से पाकिस्तान के अंदर हीरो बनाकर पेश किया जाता है। और फिर वो घिनौने किरदार ऐसे लोगों की माँ, बहन, बेटी और बीवी जो कि वो बना नहीं सके, अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर किया, एक दो दिन का फेम क्या मिला, वो अपना किरदार ही भूल गए। राबिया, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, पंजाब की माँ होने का दावा करती हैं, उनसे क्या दरख्वास्त करेंगी आप? मैं उनसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि इस केस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए और मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान आने से कोई भी ना रोक सके। और इस तरह के जो राबिया, आपको वैसे कोई नहीं रोक सकता, आपने जी कोई जुर्म नहीं किया हुआ है, आप पाकिस्तान की रियासत को वांटेड नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन इस तरह के लोग मौजूद हैं जो औरतों को थ्रेडिंग करते हैं और बहुत तरीके से भी थ्रेडिंग करते हैं। आपने कहा था कि वो कह रहा था कि मैं आपको बरतानिया में भी कत्ल करवा सकता हूँ। ऑफ कोर्स उसने मुझे कहा था, उसने मुझे बोला था कि जो उनके गिफ्टर हैं मोइन चौधरी साहब, ये कौन है मोइन और चौधरी? चौधरी सज्जाद साहब, आई डोंट नो, वो यूएसए में रहते हैं। अच्छा। उनकी पावर से मैं तुम्हें यूके में भी कत्ल करवाऊंगा। ओके, तो आपने यहाँ की बरतानिया की पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैंने इन्फॉर्म किया उनको। अच्छा, जी मैंने तो और मैं उसके ऊपर डिफेमेनेशन का केस भी करूंगी कि उसने मेरी और मेरे बच्चों की रेपुटेशन को डैमेज की है। रेपुटेशन की नहीं, आपकी जिंदगी को खतरे ऑफ में कोर्स डाला मेरी है। जिंदगी को और खतरे में कोई डाला भी है। ऐसे जो चिंची ड्राइवर के जो हैं पतलू साहब, इनका कोई भी चाहने वाला ऐसा सरफिरा हो सकता है कि जो आपको और आपके बच्चों को हार्म कर सकता है। तो मैं अभी ये सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही। राबिया असलम हमारे सामने खड़ी हैं और मिस्टर पतलू चिंची ड्राइवर जो हैं, मैं इसलिए बार बार चिंची ड्राइवर बोल रही हूँ, चिंची ड्राइवर होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनका आगाज़ चिंची ड्राइवर से होता है और वो अपनी ज़िंदगी में एक जो है हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारे पाकिस्तानी लोग जो ऐसे लोगों को अपने सरों पे बिठा लेते हैं, फिर वो अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को, इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए ही चिंची ड्राइवर बार बार बोल रही हूँ कि जो किसी भी पाकिस्तान की माँ, बहन, बेटी को ये कहकर धमकी लगाएगा कि आपको पाकिस्तान में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।